एडजेक्टिव को क्या किया गया, दो फॉर्मेट में तोड़ दिया गया है। एक तो डिटरमाइनर्स हो गया और एक एडजेक्टिव अपने आप में जो पुराने पैटर्न पे था वैसे ही, ठीक है। तो मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर था वो क्या किया, एडजेक्टिव को दो पार्ट में चेंज कर दिया, एक डिटरमाइनर्स और एक आपका एडजेक्टिव जो कि पहले फॉर्मेट में था, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में, तो देखिए डिटरमाइनर्स वैसे एडजेक्टिव हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उनके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पे नो चेंज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, है ना, बस ये फ़र्क है। तो खैर इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फटाफट पहले फिलर को फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सी हैज़ डैश मनी, क्या होगा, मच होगा या मनी होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जो मनी क्या है आपका, मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना। मनी है क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मच क्या है, डिटरमाइनर्स। और ध्यान रखिएगा डिटरमाइनर्स जो होता है, ठीक है, डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है ना। डिटरमाइनर्स जो भी होंगे हमेशा क्या होंगे, डिटरमाइनर जब भी होंगे ना वो हमेशा किसके पहले होंगे, नाउन के पहले होंगे, ठीक है। कभी भी नाउन के बाद नहीं होगा, हमेशा नाउन के पहले होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें एडजेक्टिव का तो वो नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो है अनकाउंटेबल एक जो नाउन है मनी, ठीक है, उसके पहले एक डिटरमाइनर का यूज़ किया गया वो है मच, क्लियर, जो कि एक एडजेक्टिव फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है, एक अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो है इसका फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता, इसके फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। जैसे गुड को हम चेंज कर सकते हैं, गुड का बेटर बेस्ट होता है ना, चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मच के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रीड डैश नॉवेल्स। अब देखिए यहाँ पे नॉवेल्स की बात हो रही है, नॉवेल्स की बात हो रही है। नॉवेल क्या है यहाँ पे, काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो क्या होगा यहाँ पे, मच नहीं होगा बल्कि मेनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव रीड मेनी नॉवेल्स, चूँकि एस भी लगा हो तो ऑलरेडी प्लोरल भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सी हैज़ डैश मिल्क, तो सी हैज़ यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा डिटरमाइनर के फॉर्म में आपका यहाँ पे नो होगा, है ना। डिटरमाइनर के फॉर्म में क्या यहाँ पे फिल होगा, नो, एनी का नहीं होगा बल्कि नो का होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं माई सन्स हेल्थ इज़ डैश गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माई सन्स हेल्थ इज़ डैश गुड। अब गुड यहाँ पे देखिए क्या है, एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का जो है वो कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माई सन्स हेल्थ इज़ टू गुड या वेरी गुड, तो यहाँ पे जो होगा आपका वेरी गुड होगा, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका दोनों एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन वहाँ पे वो टू का नहीं होगा, ठीक है। TW2 वाला यहाँ पे फिल नहीं होगा बल्कि वेरी गुड होगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश सन्स आर ऑनेस्ट। अब ऑल होगा या माई होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सन्स है ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या आएगा, माई आएगा, माई सन्स आर ऑनेस्ट, है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज डैश एग आई बॉट यस्टरडे, दिस इज डैश। अब देखिए यहाँ पे डिटरमाइनर के फॉर्म में क्या आएगा, तो आपका दिस इज द होगा, ठीक है, दिस इज द एग आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एग है तो एन एग क्यों ना कर दें, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है इस पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आगे देखिएगा, एग के बाद आई बॉट यस्टरडे, उस एग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वो एग के बारे में बात किया जा रहा है जो कि यस्टरडे उसने खरीदा था, ठीक है। कोई पर्टिकुलर की बात हुआ तो वहाँ पे पर्टिकुलर में आपका डिटरमाइन के तौर पे हम क्या करते हैं यूज़, आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करते हैं, यहाँ पे द का यूज़ होगा, ठीक है। दिस इज़ द एग आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही वॉज टायर्ड, उसके बाद एक अलग सेंटेंस हो रहा है ही वेंट होम, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह से आपको ये जो होगा सेंटेंस कनेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही वेंट होम।
इसलिए वो घर गया, है ना। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी डैश डैश आई वाज इल। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट जो नरेशन है या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात हो रहा है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच भी एक क्या है, आपका कनेक्टर की तरह काम करता है दैट का, जैसे कि दैट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड मी दैट आई वाज इल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन जो था यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक होगा दिस और एक होगा यहाँ पे हु। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या फिल होगा, चूँकि एक क्वेश्चन वर्ड जैसा क्वेश्चन है, चूँकि लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, WH से शुरू होना है। तो यहाँ पे WH यहाँ पे हु होगा, हु इज़, और दिस यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस बॉय, ठीक है, हु इज़ दिस बॉय यहाँ पे होगा। ये आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें दिस बॉय का, तो यहाँ पे एक तरह से डिटरमाइनर की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, एक तरह से डिटरमाइनर की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दिस के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस की अगर बात करें तो क्या है, एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बात होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई एम डैश टायर्ड टू वर्क, आई एम डैश टायर्ड टू वर्क। अब देखिए यहाँ पे एक इसके पहले भी क्वेश्चन था, यहाँ पे 4th नंबर में टू और वेरी वाला, तो वहाँ पे टू TW2 एडवर्ब के सेंस में होता है, लेकिन वहाँ पे टू और ये टू, ठीक है, इस फॉर्मेट होगा तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो वाला फॉर्मेट आपको नजर आया यहाँ पे, आई एम टू टायर्ड टू वर्क, ठीक है, आई एम टू टायर्ड टू वर्क। तो यहाँ पे जो आपका टायर्ड है, टायर्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा, तो यहाँ पे टू होगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको लिखा हुआ सभी का सभी डिटरमाइनर्स है ना। अब डिटरमाइनर्स के बारे में मैं बताया था क्या कि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव के जो है, एडजेक्टिव के ही इसको दो कैटेगरी में चेंज किया गया, एक डिटरमाइनर के फॉर्म में और दूसरा एडजेक्टिव के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, नो चेंज, और इसमें चेंज। कहने का मतलब, चेंज करने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात किया गया है कि जिसका फॉर्म बदलता है उसे क्या करते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जिसका यहाँ पे चेंज नहीं होता है, जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, उन्हें क्या करते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। और जिनका फॉर्म चेंज होता है उन्हें हम एडजेक्टिव में रखे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ध्यान रखिए कि जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड, वो सभी के सभी क्या हैं, आपका डिटरमाइनर्स है, चाहे वो आर्टिकल में हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हो या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी की बात होगी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, सारे के सारे ही एडजेक्टिव है, लेकिन एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसे कि हम डिटरमाइनर की तरह हम पढ़ते हैं और दूसरा एडजेक्टिव की तरह पढ़ते हैं। फ़र्क ये है कि बस डिटरमाइनर में ध्यान रखना है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये हमेशा नाउन के, जस्ट नाउन के ये पहले आता है, ठीक है ना। ये नाउन के पहले आता है, कभी भी ये नाउन के पहले आएगा, और ये नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। बस ये चीज़, छोटा सा चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल में ए अंदर का अगर हम बात करते हैं, तो इसको आर्टिकल ए अंदर है, एक डिटरमाइनर की तरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जितने भी हैं सभी ये डिटरमाइनर है ना। तो डिटरमाइनर के फॉर्म में यूज़ होता है जिसका कोई चेंजेस, जिसका फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है ना। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। आते फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में जैसे 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, 1/3, 2/5, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पे वर्ड मेंशन है, जिसका यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऑल हो गया, बोथ हो गया, हाफ, सम, मोर, लेस, मेनी, एनी, सेवरल, मोस्ट, नो, लास्ट, नेक्स्ट, अदर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, होल, एनफ, ठीक है। ये हो गया। लेकिन कुछ इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यू के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, लिटिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सेवरल के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो कुछ ऐसे चीज़ और भी हैं। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहे हैं सभी के सभी क्या है, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर मीन्स कि एडजेक्टिव फॉर्म में डिटरमाइनर है, जिसका क्या होता है, नो चेंज,
इसके फॉर्म में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। अब आते हैं यूज़ ऑफ डिटरमाइनर्स के कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्या, आई हैव अ रेड पेन, एक यहाँ पे क्या है आपका डिटरमाइनर की तरह यूज़ किया गया है ना। वही बात करते हैं, सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ए देख रहे हैं, फिर से एक डिटरमाइनर का यूज़ किया गया। द काव इज़ एन एनिमल, द का यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये भी एक डिटरमाइनर है, जैसे कि मैंने बताया था ए एंड द बोथ, ये जितने वर्ड क्या थे, डिटरमाइनर थे। तो यहाँ पे देख लीजिए बोथ की और यहाँ पे द, दोनों क्या है, डिटरमाइनर्स है ना। अब आते हैं कुछ डिटरमाइनर्स के कुछ वर्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्डिनल नंबर 1 2 3, ये क्या है, कार्डिनल नंबर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे वर्ड अगर देखें तो उसे क्या समझते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है। सिंगल या डबल जितने भी डिटरमाइनर्स उनको मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहते हैं। मेनी की बात करें तो एक क्या है, ये काउंटेबल है और इनडेफिनिट नंबर है। मच की बात करें तो ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, सॉरी ये अनकाउंटेबल है और मेनी क्या है, ये काउंटेबल और मच क्या है, अनकाउंटेबल, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें काउंट किया जा सकता है उसको उसमें मेनी लगाते हैं, जिसमें अनकाउंट नहीं किया जा सकता है उसमें हम मच का यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्यू और फ्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ फ्यू मीन्स कि नॉट मेनी, अ फ्यू का मतलब होता है, नॉट मेनी का मतलब क्या भाई, न के बराबर, न के बराबर, है ना, न के बराबर हो गया। सम का मतलब होता है कुछ हो गया या थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत हो गया। अब आते हैं द के बारे में बात करते हैं, द फ्यू। तो द फ्यू में क्या होगा, जो भी कुछ, मीन्स कि नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज, ठीक है। फ्यू में नॉट मेनी और फ्यू में सम, द फ्यू में नॉट मेनी बट ऑल दोज। जस्ट इसमें भी सेम चीज़ है, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल में भी सेम चीज़ है, पर ये ध्यान रखें ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है ना। ये काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, बस इतना ही इसमें फ़र्क है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ए फ्यू, द फ्यू, ये जो है काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और इसका जो होता है अनकाउंटेबल के साथ, है ना, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। अब आते हैं सेवरल की बात करते हैं, सेवरल और ऑल। तो सेवरल और ऑल की बात करें तो ये दोनों प्लूरल जो होता है नाउन के साथ यूज़ होता है ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली बात है, जैसे ऑल के बारे में कुछ जानते हैं। अगर ये ऑल अगर अकेला यूज़ हो, ठीक है, अगर ये ऑल अकेला यूज़ हो बिना किसी नाउन के साथ, बिना नाउन के साथ, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम सिंगुलर के रूप में यूज़ करेंगे। अकेला हो, बिना नाउन के साथ हो, तो इसके साथ ऑल के साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वैसे ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है ना। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, जानने वाली बात था कि डिटरमाइनर्स का था। तो डिटरमाइनर्स के बारे में हमने जाना कि डिटरमाइनर्स क्या है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस एक छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें कि आपको डिटरमाइनर्स के बारे में बताया गया था कि कई बार आप देखेंगे कहीं ना कहीं लिखा रहेगा डिटरमाइनर्स, तो डिटरमाइनर्स से आप परेशान नहीं होंगे। और इंटेंसिफायर के बारे में बात करें तो ये एडवर्ब का एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये एडवर्ब का कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, एक इंटेंसिफायर और दूसरा एडवर्ब, ठीक है। तो इसमें भी सेम रूल है कि इसमें भी क्या है कि इसका जो है फॉर्म कोई चेंज नहीं होता है और इसमें चेंज होता है ना। तो इंटेंसिफायर के बारे में मैंने बता रखा है कि भाई इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कुछ जगह पे इंटेंसिफायर का यूज़ हुआ है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि रैदर हो गया था, टू हो गया था, है ना, ये सब कितने जितने भी वर्ड थे वो क्या थे, आपका इंटेंसिफायर थे। तो इंटेंसिफायर में आप नोट कर सकते हैं इसमें कौन कौन वर्ड शामिल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वेरी, रैदर, मोर, मोस्ट, जस्ट,
सॉरी यहाँ पे मोस्ट के बाद आप लिख लीजिए क्वाइट और टू, ठीक है। जितने भी वर्ड है क्या है, इंटेंसिफायर है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ जैसे सेंटेंस कनेक्टर की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कनेक्टर में जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे हैंस, HENCE, हैंस हो गया, सो हो गया, बट हो गया, इट हो गया, देयरफॉर हो गया, है ना, सिंस हो गया। ये सब क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है। सब ऑर्डिनेटर्स में क्या होते हैं, तो देखिए सब ऑर्डिनेटर्स में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक सब ऑर्डिनेट होगा, मीन्स की सॉरी मेन क्लॉज होगा, एक मेन क्लॉज और दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो एक होगा मेन क्लॉज, एक होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो होगा सबऑर्डिनेटर्स में वो क्या क्या होंगे बीच में, जैसे कि आप बिकॉज लिख लें, बिकॉज हो गया, बिफोर हो गया, वेदर हो गया, टिल हो गया, ठीक है। ये सभी जितने भी वर्ड है एक सबऑर्डिनेट मीन्स कि सबऑर्डिनेट के पहले ही आएगा, और जितने भी वर्ड दिख रहे अगर ये दिखे तो इसके बाद समझ लीजिए कि एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आने वाला है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। मेन क्लॉज जो होता है डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपने जान लिया।